आगे बढ़ें, आपको बताएं कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं हबीब खान। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में, क्या गरीब की बेटी को इंसाफ मिल पाएगा। 10 तारीख को पेश आने वाले मुबैना तशद्दुद के वाक़े में एक लड़की को ससुराल वालों की जानिब से बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाने और छत से फेंककर जान से मारने की कोशिश का इल्ज़ाम सामने आया है। जिनाह अस्पताल से मेडिकल और कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बावजूद मुतासरा लड़की आज भी इंसाफ की मुंतज़िर है, जबकि अहले खाना के मुताबिक मुकदमे में ऐसी दिफात शामिल की गई हैं जिनके बायस मुल्ज़मान चंद रोज़ में ज़मानत पर रिहा हो गए। सवाल ये है कि अगर एक ज़ख्मी लड़की की फरियाद भी इंसाफ के निज़ाम को ना जगा सके तो फिर एक गरीब ख़ानदान आखिर कहाँ जाए। ये हमारी छोटी बहन का शराब बोर्ड में शादी हुआ, तो शादी के तकरीबन 3 महीने हुए। 3 महीनों में लगातार उसके साथ जुल्म और ज्यादती वो करते रहे। तो हमने थाने में रिपोर्ट लिखवाई थी। थाने वाले हमारे साथ उनके घर के पास नहीं जा रहे थे बहन को लेने। तो इतने में हमने अपनी माँ और बड़ी बहन को उनके घर के पास भेजा हुआ है कि आप जाके उनको लेकर आई मेरे सिस्टर को। तो मेरी माँ और बड़ी बहन जो उनके घर के सामने गई है, ये दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। तकरीबन घंटा 1.5 घंटा ये उधर खड़े रहे। वो लोग गालियाँ और गलोच और ये मारपीट इनके साथ की है। आपकी माँ को और बहन को? जी, मेरी माँ और बहन को। जिनके घर आपकी बहन थी, उनके शोहर और उनके घर वालों ने? जी, उनके शोहर ने और उनके ससुर ने और उनकी जो सांस है उसने। हम वहाँ पे पहुँचे तो इतने में इन लोगों ने हमारी छोटी बहन को ऊपर छत से फेंका हुआ था। छत से धक्का दे दिया, फेंक दिया? उसके सांस और ससुर ने शोहर ने मिलके तीनों ने छत से धक्का दे दिया। उसका जो शोहर है उसका नाम क्या है? उसके शोहर का नाम रहमतुल्लाह है। और उसके ससुर का नाम? ससुर का नाम गौहर अली और सांस का नाम मोमिना है। इन्होंने मिलकर उनको छत से धक्का दे दिया? जी। जैसे हम आधे रास्ते पे पहुंचे हॉस्पिटल के, तो इन लोगों ने हमारे पीछे लड़के भेजे हुए थे। तो हमें रास्ते में रोका गया। हम वही आप अपनी सिस्टर के साथ थे जिन्हें धक्का दिया? जी हाँ, उन लोगों को लेकर आप अस्पताल जा रहे थे तो रास्ते में इन्होंने लड़के भेजे और रोक लिया अस्पताल ना पहुंचे? अस्पताल ना पहुंचे तो पुलिस वालों ने कोई बंदा हमारे साथ नहीं किया है। पुलिस वालों ने कोई आपके साथ ताउन का मामला बिल्कुल नहीं किया। अच्छा। फिर हम वहाँ से निकले जना। ये थाना कौन सा लगता है? ये थाना न्यू कराची का NKI। न्यू कराची का NKI गोदरा। ठीक है। उस शख्स का नाम जो याद है, उस पुलिस अफसर का, कि जिसने आपके साथ ताउन नहीं किया, आपने उसको ये सारे मामलात बताए? उसका नाम मेरे को नहीं है। उसके बाद जो MLO बना हमारे थाने में, तो इसके ससुर को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद आपकी कंप्लेन पर ससुर को गिरफ्तार किया? हमारी कंप्लेन पर, मगर 3 दिन बाद वो फिर बेल लेके छूट गया। उसके बाद वो खुलेआम घूम रहा है। उसका शोहर था? उसका शोहर खुलेआम घूम रहा है। और हमें पुलिस ने उठाया था उसको? पुलिस ने पकड़ा था? जी, उसको उठाया था। उसको फिर उसी दिन छोड़ा गया। उसी दिन छोड़ दिया? उसी दिन छोड़ा। मतलब एक अपनी एहलिया को छत से धक्का देने के बाद, इतना बड़ा मामला, उसके साथ ज्यादती जुल्म करने के बाद, अगले ही रोज या उसी दिन इसे अगले दिन इसको पकड़ा गया था। उसके फौरन नहीं पकड़ा था, उसके 2 दिन बाद पकड़ा गया था और फिर उसको उसी दिन रिहा मिल गई। अब इधर कभी धमकियाँ दे रहे कि तुम लोग को हम मार देंगे। पहले तो बहन पे तशद्दुद किया, उसको धमकियाँ देते रहे, अगर आपने घर में कुछ बताया तो हमको जान से मार देंगे। और उसका जो ये ससुर है, ये मेरी छोटी बहन की जिसके साथ शादी हुई थी इसके बेटे की, तो ये इसका बेइज्जती करने का कोशिश करता रहा। मतलब ये वजह ये बनी थी इस मामले की। ये रात को 3-3, 2-2 बजे मेरी बहन के कमरे में जाता था। और इसका ये जो बेटा है, ये स्मगलिंग करते, ये रात को होते ही नहीं घर में। जिसका अब्बा घर में होता था, मेरी बहन के बेइज्जती करने का 4-5 दफ़ा इसने कोशिश किया है। तो अभी क्या हालात हैं? अभी आपकी सिस्टर कैसी हैं? अभी थोड़ा सा हालात उसका बेहतर हुआ है। उसके 2 दांत तोड़े हुए और नाक का क्रैक हुआ है और पाँव में एक छोटा सा हड्डी वो टूटा हुआ है। इकरारुल हसन साहब को हमारी ये गुजारिश है कि हमारे साथ पूरा इस केस में हिस्सा ले और हमारा मदद करे और इंसाफ दिलवा दे। हमारे पास और अल्लाह की सिवा कोई असरा नहीं है और ना मदद के लिए कोई है, ना हमारी 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। हम नहीं दे सकते अपनी बच्चों को। ये 3 बच्चे हैं मेरी, मैं खुद बेवा हूँ। खुद मेरा अम्मी अब्बू नहीं है, मेरे बच्चे, मेरे खावन नहीं है, मैं खुद भी बेवा हूँ। मेरी बच्चे भी यतीम है, मैं खुद भी यतीम। हमारे साथ इंसाफ करवा दें। जो हम गरीबों के पास इज़्ज़त के अलावा कोई चीज़ नहीं है। जो हमारी इज़्ज़त के साथ खेलेंगे, इकरारुल हसन साहब से हमारा रिक्वेस्ट है उनको इबरत का निशान बनाया जाए। इस खानदान का कहना है कि सैयद इकरारुल हसन साहब अवाम राज तहरीक की क़यादत और मुतल्लिका आला हुक्काम इस मामले पर नोटिस लें और इन्हें जल्द से जल्द इंसाफ फराहम किया जाए। अब्दुल रहीम, अवाम राज मीडिया, कराची।